ठीक। हमने लास्ट सेशन में अपना देख कंप्लीट कर लिया था बेसिक्स का पूरा। क्या थे हमारे बेसिक्स, एक बार दोहरा ले तो आज अपन एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, सिचुएशनल में देखते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर कैश बुक में बैंक का बैलेंस, सबसे ऊपर क्या आता है? अंतिम शेष राशि कैश बुक के अनुसार। ठीक है, कैश बुक अनुसार बैंक की अंतिम शेष राशि। ठीक। उसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा, सबसे नीचे हमारा क्या आता है? बैंक स्टेटमेंट पासबुक। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 30 अप्रैल जिस भी डेट का वो है उस डेट का बैंक का बैलेंस। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के अनुसार जो बैंक बैलेंस बोलेगा वो राशि। ठीक। इसके बाद अगला क्या है हमारा? उसमें क्या क्या एंट्रीज आती है? उसमें आती है कैश बुक से भुगतान, बैंक से निकासी नहीं। ठीक। ये जो दोनों है, ये जो दोनों एंट्रियां हैं आपकी, ऊपर वाली कैश बुक वाली, ये एंट्री कैश बुक में एंट्री है, बैंक में एंट्री नहीं पाई गई। कैश बुक में एंट्री है, बैंक में एंट्री नहीं पाएगी। कैश बुक से भुगतान यानी आपकी कैश बुक का राइट हैंड साला भुगतान वाला पेज पे अगर कोई एंट्री है जो अनटिक रह गई है, जो क्या रह गई है? अनटिक रह गई है आपका स्टेटमेंट से मिलान करने पे, तो वो राशि आपकी कहाँ पे जाएगी? वो राशि आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, कैश बुक के बैलेंस में उस राशि को हम प्लस कर देंगे। अब ऐसे ही कैश बुक में हमने कोई आय लिखी है, कैश बुक में हमने कोई आय लिखी है। ठीक, वो आय बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है, वो आय किसी वजह से बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है, तो हमने कैश बुक बढ़ा ली थी, अब हम उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक में नहीं बढ़ा, बैंक में नहीं बढ़ा तो हम अपनी कैश बुक से भी वापस घटा लेंगे। हमें मिलान करना है, हमें कैश बुक का बैलेंस और बैंक के बैलेंस को मिलान करना है। ठीक है, हमें कैश बुक का बैलेंस और बैंक के बैलेंस को मिलान करना है, तो उसके लिए जो एंट्री कैश बुक में नहीं है और बैंक में नहीं है हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो नीचे की दो एंट्रियां, बैंक में एंट्री कैश बुक में एंट्री नहीं। ठीक है, यानी जो बैंक कैश बुक में अनटिक रह गई है, जो कैश बुक में, ये वाली एंट्रियां क्या थी आपकी? ये वाली जो एंट्रियां हैं, ये वाली एंट्री है, ये बैंक में अनटिक है, बैंक में अनटिक है ये एंट्री। ठीक है, ये एंट्री आपकी बैंक में अनटिक है, बैंक में अनटिक। ठीक, राशि बैंक में अनटिक राशियों को हम यहाँ पे ये है। ठीक, और ये वाली जो एंट्रियां हैं हमारी, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री जो है बैंक में एंट्री, कैश बुक में नहीं एंट्री नहीं, तो इसका मतलब क्या है आपका? कैश बुक में अनटिक। ठीक, कैश बुक में अनटिक राशि। क्लियर है अब ये सारी? किसी को इसमें कोई डाउट हो बता दीजिए। ठीक, बैंक में जमा, बैंक में बढ़ गया, कैश बुक में जमा नहीं, कैश बुक में आय नहीं डली, तो हम आय डाल देंगे। आय मतलब डालने के लिए कैश बुक के बैलेंस में जोड़ देंगे तो मिलान हो जाएगा। ठीक है, कैश बुक में हम जोड़ देंगे तो मिलान हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार बैंक से निकासी, बैंक से भुगतान हुआ है लेकिन आपने अपनी कैश बुक में भुगतान नहीं हुआ, तो कैश बुक के बैलेंस में घटा देंगे, कैश बुक के बैलेंस में घटा देंगे तो हमारा बैंक से मिलान हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ये देख लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर उसके बाद हमने देखा था ये फॉर्मेट, थोड़ा सा गाइडिंग के लिए आपके लिए था। इसमें दो चीज़ें गलत थी, दो चीज़ें आपके यहाँ पे गलत थी अपनी।
एक तो ये ग्राहकों द्वारा नगरीय निकाय के बैंक खातों में सीधे जमा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आपका सही था, ये नहीं आएगा, ये आपका सही था, ठीक है, क्लियर मेरी बात। उसी प्रकार एक और क्या थी आपकी, चेक प्राप्त हुए, बैंक बुक में प्रविष्टि की गई परंतु बैंक में नहीं भेजे गए, ये वाला, ये आपका गलत था और ये आपका सही। ठीक, इन दो करेक्शंस में तो इसमें क्या था, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चेक जारी किए परंतु भुगतान राशि, मैंने अपनी कैश बुक में भुगतान कर दिया, यानी मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस घटा दिया, मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, बैंक से माइनस नहीं हुआ। अब मुझे अपनी कैश बुक का मिलान करना है बैंक के बैलेंस से, तो मैं अपनी कैश बुक में जो मैंने माइनस किया है, जो घटाया है, उसको मैं वापस कैश बुक के बैलेंस में जोड़ूंगा, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मैं बैंक बैलेंस पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। उसी प्रकार चेक बैंक में जमा किए परंतु संग्रहण नहीं हुआ, हमने कैश चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, यानी हमारे पास आय आई थी, हमारे पास आय आई थी, मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया, मैंने अपनी कैश बुक के बैलेंस को अंतिम से इसको मैंने बढ़ा लिया आय जोड़कर, लेकिन बैंक में आय नहीं बढ़ी, तो मुझे मिलान करना है अपना कैश बुक के बैलेंस को बैंक के बैलेंस से, तो मैं अपने कैश बुक के बैलेंस को कम करूंगा यानी माइनस करूंगा यानी घटाऊंगा, ठीक है, तो मेरे बैंक से मिलान हो जाएगा, तो मेरे बैंक से मिलान हो जाएगा। ठीक, अगला, ग्राहकों द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के बैंक खाते में सीधे जमा, मतलब सीधे बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा कर दिए, आपके प्रॉपर्टी टैक्स ने आपके खाते में जमा कर दिए, यानी बैंक में तो आय आ गई, बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन आपकी कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, आपकी कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे, तो अपने कैश बुक के बैलेंस में उसको अमाउंट राशि को जोड़ेंगे, ठीक है। बैंक द्वारा ब्याज की क्रेडिट किए गए परंतु कैश बुक में प्रविष्टि नहीं, बैंक का ब्याज यानी जो प्राप्त होने वाला ब्याज, जो बैंक से ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, वो भी सेम तरह है कि वो खाते में क्रेडिट हो गया हमारे, वो हमारे खाते में क्रेडिट हो गया, परंतु उसका जो क्रेडिट हुआ हमारे खाते में हमने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो आप लोग ब्याज की राशि को अपनी कैश बुक में बढ़ा लेते हो, तो इसी प्रकार बीआरएस जब बनाएंगे, सर देखो, आप लोग कैश बुक में आप बोलोगे कि हम तो उसको कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, मैं आपको बीआरएस किसी पर्टिकुलर डेट पे बता रहा हूँ, उस डेट पे जो आप एंट्री नहीं कर पाते कैश बुक में, उस एंट्रियों को हम कहाँ पे लिखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन में लिखते हैं, ठीक है। बैंक ब्याज व्यय बैंक संग्रहण, मतलब कोई बैंक ब्याज देना है, बैंक चार्जेस देने हैं, तो वो बैंक अपने आप को घटा लेता है, आपकी कैश बुक में घटता नहीं, तो आप अपनी बैंक चार्जेस की एंट्री पास करते हो पेमेंट साइड पे लिख के, ठीक। अनाधित चेकों की प्रविष्टि बुक में नहीं हुई, ठीक है, अनाधित चेक मतलब आपके जो चेक डिसऑनर्ड हो जाते हैं, ठीक। दूसरा, चेक प्राप्त हुए, बैंक बुक पर प्रविष्टि की गई परंतु बैंक नहीं भेजे गए, मतलब आपने चेक आय में लिख लिया, बैंक नहीं भेजा, तो बैंक घटा नहीं, बैंक बढ़ा नहीं, ठीक है, तो आप बैंक को अपने आप को घटा लेंगे, आपने अपने आप को बढ़ा लिया, अब आप अपने आप को घटा लेंगे, अपनी कैश बुक के बैलेंस को घटा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन आते हैं इस पे, अब अपन इसका बैंक समाधान पत्रक बनाते हैं, क्या सर, ये कुछ एंट्रीज है जो अनटिक होके हमारे सामने आई हुई है, हम इसको बैंक समाधान पत्रक अभी अब बनाते हैं अपना, ठीक है, हम अपने एक्सेल पे बैंक समाधान पत्रक बनाएंगे, तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ फॉर्मेट हम कैसे शुरुआत में बनाते हैं और कैसे हमको, बाकी आपके पास हमारे फॉर्मेट्स तो अवेलेबल है ही, ठीक, एक्सेल पे ही बनाइएगा उसे। इस दिनांक को बोला है, ये 31 मार्च 2017 बोला है,
ठीक, जिस भी बैंक का नाम होगा आप उस बैंक का नाम भी लिख दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका खाता नंबर भी लिख दीजिएगा, उसका खाता नंबर भी लिख देंगे आप। क्लियर मेरी बात? आप उसे एक्सेल पे ही बनाएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक अनुसार बैंक का बैलेंस दिनांक 31 मार्च 2017। ठीक है, कितना बोला है? ये बैंक बुक अनुसार लिखा है, यानी हम उसे जो कैश बुक को बोलते हैं ना, कैश ऑब्लिक बैंक बुक। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक बुक। कितना है ये? 5,17,500। 5,17,500। दिख रहा है आप लोगों को? इसलिए इसको आपको एक्सेल में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बनाने जाए तो उसको आप आसानी से बना सकें। अब ठीक, मैंने आपको दो चीजें जोड़ना बताया, दो चीजें घटाना बताया, तो दो चीजें जो जोड़ने वाली है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, वो क्या लिखेंगे? जोड़िए। ठीक है, कैश बुक से भुगतान, लेकिन बैंक से निकासी नहीं। ठीक है, ये जोड़ना है आपको, ये आपको जोड़ना है। ठीक है, घटाइए। कैश बुक्स में जमा, लेकिन बैंक में जमा नहीं। कैश बुक से भुगतान लेकिन बैंक से निकासी नहीं, कैश बुक में जमा लेकिन बैंक में जमा नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब इनके बीच में स्पेस रखिएगा, है ना, जब भी आप बनाइए उनके बीच में स्पेस। मैं तो अभी आपको वो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको बनाएंगे।
आप लोग देख लीजिए जरा, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा, जोड़िए या घटाइए। आप लोग एक बार उसको माइंड से चलाइए अपने माइंड में, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। शायद मैंने गलती करी है एक जगह जानबूझकर, शायद मैंने एक जगह गलती करी है जानबूझकर। आप मुझे बताइए किस कॉलम में गलती है। इन चारों में मैंने एक जगह गलती करी है, वो आप देखिए कहाँ करी है। किसी को गलती मिले तो मुझे बताइए जरा। आप एक एक को चलाइए माइंड में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपको उसके हिसाब से उसको चेक कीजिए जरा, और गलती बताइए मुझे मेरी। कैश बुक से भुगतान लेकिन बैंक से निकासी नहीं, यानी कैश बुक को मैंने घटा लिया, कैश बुक को मैंने घटा लिया। सही करा है ये मैंने, तो उसको मैं कैश बुक के बैलेंस में वापस जोड़ दूंगा, कैश बुक के बैलेंस में वापस उसे मैं जोड़ दूंगा। अगला है कैश बुक में जमा लेकिन बैंक में जमा नहीं, यानी मैंने कैश बुक को बढ़ा लिया, मैंने कैश बुक को बढ़ा लिया लेकिन बैंक में बढ़ा नहीं, तो मैं अपनी कैश बुक को वापस घटा लूंगा, मैं अपनी कैश बुक को वापस घटा लूंगा। ठीक है, जोड़िए, बैंक में जमा कैश बुक में जमा नहीं, बैंक बढ़ गया, बैंक का ब्याज मिल गया, ठीक, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी, तो मैं अपनी कैश बुक को वापस बढ़ा लूंगा अपने बैंक के बैलेंस को मिलाने के लिए। ठीक है, और बैंक से निकासी लेकिन कैश बुक से भुगतान नहीं, यानी बैंक घट गया लेकिन मैंने अपनी कैश बुक नहीं घटाई है, तो मैं अपनी कैश बुक को घटा लूंगा। आपको जो भी चेंज करना है, जो भी बैलेंस के चेंज करना है, वो आपको अपनी कैश बुक का बैलेंस चेंज करना है, बैंक का बैलेंस चेंज नहीं होता सर, बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस वही का वही रहेगा। आपके अपने कैश बुक में क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है कि आप बैंक स्टेटमेंट पे पहुंच सको। क्लियर मेरी बात? चलिए, तो हम कैसे लगाएंगे, कैश बुक अनुसार नहीं, बैंक पासबुक पब्लिक स्टेटमेंट अनुसार बैंक का बैलेंस। क्लियर है ये बात? देखिए, इसमें एक एक चीज आप समझ लीजिए थोड़ा सा। आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो एक्सेल पे ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, एक्सेल पे ऐसा ही कुछ बनना चाहिए शुरुआत के जब आप फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन है, ये जो रेड है, ग्रीन मतलब प्लस, रेड मतलब माइनस, किस में, कैश बुक के बैलेंस में। तो देखिए फॉर्मूला में लगा दे रहा हूँ, फॉर्मूला में लगा दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस प्लस ये जोड़िए माइनस, ये माइनस कर दिया, फिर प्लस, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, फिर माइनस, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है सर, इतना समझ में आया आपको? ये फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट हो, कोई मन का कोई वो हो वहम, इसमें मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने बिल्कुल सही लिखा है इसमें। ठीक है, बीआरएस में मैं नींद में भी सही कर सकता हूँ, इतना मैं बीआरएस बना चुका हूँ कि मुझे नींद में भी वो, अगर आप पूछोगे उठा के तो मैं सही बताऊंगा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमें लॉजिक क्लियर है, आपको भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी कहीं नहीं अटकोगे। बीआरएस आपका बैंक समाधान पत्रक हमेशा आपका मैच करेगा। चलो, अब अपन कुछ अनटिक वाली एंट्रीज देखते हैं। ये एंट्रीज जो है वो अनटिक होके निकल आई है। आपने जो बैंक स्टेटमेंट से टिक और कैश बुक से टिक वाला आपने सिस्टम कर लिया, अब ये वो एंट्रीज निकल के आ गई हैं। एक एक एंट्रीज को देख लेते हैं। ठीक है,
57,700 के चेक जारी किए, परंतु 31 मार्च 2007 तक 30,000 के चेक के भुगतान हेतु प्रस्तुत हुए। 57,700 ठीक चेक जारी हुए, लेकिन 30,000 के चेक ही प्रस्तुत हुए। तो कितने के प्रस्तुत नहीं हुए? कितने के प्रस्तुत नहीं हुए? तो कैश बुक से भुगतान लेकिन भुगतान नहीं, इसी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चेक जारी परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं। अब आप देखिए, अब आप उसी लॉजिक से इसमें देखिए, कैश बुक से भुगतान लेकिन बैंक से निकासी नहीं, यानी प्रस्तुत नहीं हुए चेक। चेक आपके प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ठीक है, चेक आपके प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी कैश बुक से तो भुगतान कर दिया आपने, लेकिन बैंक से निकासी नहीं हुई है। कितने के? कितने के आप सर? 57,700 में से 30 के हो गए, तो कितने के नहीं हुए? 27,700। इनर कॉलम में लिखिएगा, आउटर कॉलम में नहीं आएगा। आउटर कॉलम में नहीं आएगा जो हमने प्लस माइनस, इनर कॉलम पे लिखिएगा। ठीक है, इनर कॉलम पे लिखिएगा। अच्छा, इसमें डेट्स नहीं दी है, आपके बीआरएस की डेट्स आएंगी, है ना। आप जो इनर कॉलम पे आप बनाएंगे उसमें डेट भी लिखिएगा कि किस दिनांक के चेक है। ये तो एक मोटे मोटे हमारे हिसाब के चेक्स में है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 57,300, 57,700 माइनस 30,000 के प्रस्तुत हो गए। तो 27,700 के चेक हमारे बच गए जारी होने से। क्लियर है? क्लियर है ये बात? चलिए, अब देखिए, 27,900 के चेक बैंक में जमा किए, 27,900 चेक बैंक में जमा किए, परंतु चेक बैंक में जमा किए, यानी मैंने अपने आय पक्ष में लिख के जमा किया। मैंने अपनी आय पक्ष में लिख के जमा किया है सर, समझ में आ रहा है? मैंने अपने आय पक्ष में लिखा है, यानी मैं अभी कैश बुक वाले में है, कैश बुक में जमा। ठीक, कैश बुक में जमा परंतु बैंक में जमा नहीं। अब इसमें देखिए आप क्या लिखा, 27,900 के चेक बैंक में जमा किए, परंतु 15,000 के चेक बैंक द्वारा संग्रहण कर क्रेडिट नहीं किए। यानी अब हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें, 27,400 27,900 का चेक हमने कलेक्शन कर लिया। 27,900 के चेक हमने कुल कलेक्ट किया, इसमें 3 4 5 चेक्स है, इसमें 3 4 चेक्स है। ठीक है, परंतु और सबके सारे चेकों को मैंने बैंक में भेज दिया, परंतु 15,000 के चेक बैंक द्वारा संग्रहण कर क्रेडिट नहीं किए। यानी 15,000 का चेक क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक, जबकि एक चेक 2400 का प्राप्त हुआ एवं बैंक बुक पर प्रविष्टि की गई, परंतु बैंक को नहीं भेजा गया, जब नहीं किए। जबकि एक चेक 24,000 का प्राप्त हुआ एवं बैंक बुक में प्रविष्टि की गई, परंतु बैंक में नहीं भेजे गए। ठीक है, 2400 का चेक एक आपको प्राप्त हुआ
आपने बैंक बुक में प्रविष्टि कर ली, लेकिन आपने बैंक में भेजा ही नहीं। बैंक में भेजा नहीं तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा ही नहीं। तो ये कितना हो गया आपका? 2400 रुपये। ठीक है। चेक कितने के क्लियर हो गए? कैश बुक में जो जमा हमारे हमारे जो हमने, अब आप देखिए, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें दो नरेशन लिखेंगे आप, क्योंकि दो एंट्रियां, कौन सी दो एंट्रियां जो बैंक में नहीं है? कौन सी दो एंट्रियां जो बैंक में नहीं है? एक 15,000 की, 15,000 का क्रेडिट बैंक ने अभी तक नहीं दिया, कैश बुक में वो इंक्लूड है। 15,000 का क्रेडिट अभी बैंक ने मुझे नहीं दिया है, ठीक। और 2400 का मैंने एंट्री कर ली, लेकिन बैंक ने भी उसका क्रेडिट नहीं दिया। उसका रीजन कुछ भी होगी, मैंने चेक नहीं भेजा, लेकिन बैंक ने क्रेडिट तो नहीं दिया। मैंने अपनी कैश बुक तो बढ़ा ली 2400 से, ठीक। अब मैं अपनी कैश बुक को घटाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कैश कैश बुक में जमा, कैश बुक के आय पक्ष में आपने लिख ली, परंतु बैंक ने उसका क्रेडिट नहीं दिया आपको। बैंक ने अभी तक उसका क्रेडिट नहीं दिया। तो अरे ये नीचे वाले में, ऊपर वाले में, ये यहाँ पे आएगा ये। कैश बुक में जमा, कैश बुक में जमा परंतु बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। कितने का? 15,000 का। कितने का? 15,000 रुपए का, ठीक। अब वैसे ही दूसरा, कैश बुक में जमा परंतु बैंक चेक, परंतु चेक बैंक नहीं भेजा गया। अब जो भी रीजन हो, देखो सर, आपकी कैश बुक का बैलेंस तो मिसमैच हो गया जिस दिन आपने वो एंट्री कर दी, ठीक है। जिस दिन आपने एंट्री कर दी मिसमैच हो गया, तो उसको मिलान तो करना है। तो अभी हम सिर्फ मिलान कर रहे हैं, हम कैश बुक में आपकी एंट्रियां नहीं पास कर रहे हैं। ये एंट्रियां कब पास होंगी? ये एंट्रियां पास होंगी 31 मार्च 2017 के बाद। 31 मार्च 2017 के बाद ये एंट्रियां जो है वो पास होंगी आपकी कैश बुक में, ठीक है। क्लियर है इतना? यहाँ तक आपको क्लियर हो? एक बार आप देख लीजिए। मैं दोनों को स्क्रीनों को साइड बाय साइड रख लेता हूँ। अभी 1:40 हो रहा है, अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1:50 पे अपन वापस मिलते हैं, ठीक है। 1:50 पे अपन वापस मिलते हैं आपसे। मैं इसको रख दे रहा हूँ, साइड बाय साइड कर दे रहा हूँ मैं इसको।